नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे और प्रथम सर्ग में 11वें श्लोक का इस वीडियो में हम लोग अनुवाद देखेंगे और उससे प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। ठीक है। और महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षाओं की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस श्लोक से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आप लोग 10वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। और पसंद आने पर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मित्रों। तो आइए देखते हैं 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में आप जानते हैं वनेचर कहाँ आ गया है, द्वैत वन में। और द्वैत वन में युधिष्ठिर के सामने सारी बातों को बता रहा है कि किस तरह से वह अपने यथोचित रूप से समय विभाजन किया हुआ है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। ठीक है। तो पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करते हैं, जो कि वंशस्थ छंद में यह श्लोक है, सुंदर सा श्लोक है। इसके बारे में पहले वाचन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अर्थों को देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। असक्तिमाराधयतो यथा यथम विभाज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम् न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम्। ये रहा मित्रों वाचन। तो वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि अस्य यहाँ है अस्य अर्थात उस दुर्योधन को, अस्य पद किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए। अस्य उसको त्रिगण अर्थात तीनों जो गण हैं, पुरुषार्थ कितने होते हैं, 4। कौन कौन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है। तो इसमें त्रिगण कौन कौन से गिने गए हैं, धर्म अर्थ और काम। ठीक है। अस्य अर्थात उस दुर्योधन को ये त्रिगण जो धर्म अर्थ और काम है वो न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते, उसको बाधा नहीं पहुंचाते। अर्थात अस्य उस दुर्योधन को त्रिगण परस्परम आपस में न बांधते, त्रिगण न बांधते। ये 3 गण जो हैं, धर्म अर्थ और काम, ये बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ऊपर वाले श्लोक में पहले लाइन में आइए, असक्तिमाराधयतो यथा यथम। तो असक्तम न सक्तम इति असक्तम, जो किसी पर आश्रित नहीं है वह उस दुर्योधन को ये त्रिगण बाधा नहीं पहुंचाते। ठीक है। और क्या कहता है, असक्तम अर्थात अनासक्त भाव से। किस भाव से, अनासक्त भाव से सेवा करता हुआ यथोचित रूप से, यथा यथम यथोचित रूप से। कैसा, यथोचित रूप से। यथा यथम किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है। यथोचित रूप से आराधयते अर्थात आराधना करते हुए, यथोचित रूप से आराधना करते हुए। और वह आराधना कैसी, भक्तिपूर्वक विभज्य बांट करके, समय को वह जो धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ हैं वो समय को बांट करके इनका सदुपयोग कर रहा है। ठीक है। अर्थात ये कहने का अर्थ है कि जब वह धर्म में कामों में लिप्त रहता है तो केवल धर्म का काम करता है, अर्थ और काम उसमें बाधा आपस में नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। और अगर अर्थ का काम कर रहा है, धन रुपया पैसा का काम कर रहा है, तो उसमें धर्म और काम बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। समपक्षपातया, किसी के साथ वह पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करता है। ठीक है। सबको समान
किसमें समय में बांध दिया है। ठीक है। और समपक्षपातया समान पक्षपाती होकर भक्ति भाव से और तीसरी लाइन में उन्होंने बताया गुणानुरागा दिव सख्यमीवान, और गुणानुरागा इव गुण के अनुराग के कारण सख्यम इवान मित्रों, अर्थात ऐसा है गुणानुरागात गुणों के अनुराग के कारण सख्यम मैत्री भाव को अर्थात मित्रता के भाव को इवान प्राप्त किए हुए, ये त्रिगण इवान प्राप्त किए हुए। ठीक है। ये जो त्रिगण हैं धर्म अर्थ काम, ये न बाधत परस्परम आपस में न बाधते बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसके बाद भी ये इसके बाद वाला बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा। ठीक है। यहाँ गुणानुरागात में पंचमी लगी हुई है। क्या है? पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसको आप जानिए। यथा यथम ये अव्यय पद है, यथोचित रूप से यथा यथम ये अव्यय पद है। ठीक है। त्रिगण से किसका बोध होता है? त्रिगण से धर्म अर्थ और काम का बोध होता है। ठीक है। त्रिगण में विभक्ति क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है। अस्य भी, अस्य किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है। और न सक्तम हित असक्तम किसी पर जो आश्रित नहीं है। ठीक है। यहाँ और विभज्य में कौन सा प्रत्यय है? त्रिगण में मोक्ष नहीं गिना गया है। ठीक है। और भक्त्या में क्या है? तृतीया का एक वचन है, और समपक्षपातया में भी तृतीया का एक वचन है, और समपक्षपातया में बहुब्रीहि समास है। ठीक है। गुणानुरागात इसमें पंचमी है। क्या है? पंचमी है मित्रों। तो ये महत्वपूर्ण। और यहाँ आराध्यतः इसमें षष्ठी है, षष्ठी का एक वचन। आराध्यतः में षष्ठी का एक वचन। ठीक, ऊपर है, ऊपर वाली लाइन में। अर्थात अस्य उस दुर्योधन को त्रिगण धर्म अर्थ काम परस्परम परस्पर एक दूसरे को न बाधते बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। भक्ति भाव से समपक्षपातया समान रूप से पक्षपात रहित विभज्य बांट करके यथा यथम यथोचित रूप से ये जो त्रिगण है बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण था। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के तीन पुरुषार्थ जो हैं धर्म अर्थ और काम, मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है मित्रों। ये पूछ सकता है त्रिगण में कौन कौन गिने गए हैं, या ऐसे पूछ सकता है त्रिगण में कौन कौन से पुरुषार्थ गिने गए हैं। तो धर्म अर्थ काम ये गिने गए हैं, और क्या नहीं गिना गया है? मोक्ष नहीं गिना गया है। ठीक है। क्योंकि मोक्ष मरने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहा है त्रिगण किसको परस्पर बाधा नहीं डालते? दुर्योधन को। ठीक है। महत्वपूर्ण है त्रिगण में कौन कौन से गिने गए हैं, कौन कौन से पुरुषार्थ गिने गए हैं, इसको याद रखिएगा। न बाधते यस त्रिगण परस्परम। इस श्लोकांश में त्रिगण से क्या तात्पर्य है? तो इम्पोर्टेंट है धर्म अर्थ और काम, ये त्रिगण से इसका तात्पर्य है। ठीक है। फिर है पुरुषार्थ चतुष्टय में किरातार्जुनीयम के त्रिगण जो हैं त्रिगण पद में परिगणित नहीं है, अर्थात गिने नहीं गए हैं। कौन सा नहीं गिना गया है?
आप जानते हैं धर्म अर्थ काम गिना गया है, मोक्ष नहीं गिना गया है। ठीक है, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम में अस्य पद का बोधक है, तो अस्य पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। मैं वहां भी बता चुका हूं जब व्याख्या कर रहा था श्लोक का। गुणानुरागा दिवसख्यमीवान, इस पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। अलंकार बताइए, तो संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात इवान इव आदि शब्दों द्वारा एक संभावना व्यक्त की गई है, अतः इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, गुणानुरागा दिव सख्यमीवान। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है अनुरागः पद में उपसर्ग धातु प्रत्यय है, तो अनुरागः में अनुपसर्ग है, रंज धातु है, और घय प्रत्यय लगा करके अगर लगाएंगे तो अनुरागः बनेगा। क्या बनेगा? अनुरागः। ठीक है, तो मित्रों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, इस श्लोक से यह श्लोक आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं 12वें श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।